नहीं, प्रोफेशनली हमने कभी किसी को जज नहीं किया। वैसे मैं हमेशा डायरेक्टर के विजन के मुताबिक काम करने की कोशिश करती हूँ। 100% अपना, ये तो तुम्हारे बारे में मशहूर है। 100% आई एम व्हेन यू आर ऑन सेट डायरेक्टर एक्ट्रेस, और मैं डायरेक्टर के विजन के मुताबिक 100% चलने की कोशिश करती हूँ, 110%। कभी कभी मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर देती हूँ और 200। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इनके विजन को फॉलो करें। जो ये सोच रहे हैं मैं किसी तरह कामयाब हो जाऊं, उसमें कामयाब हो जाऊं। सेटिस्फाई करने, अपने कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर के साथ नहीं, अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं करती, बल्कि मैं डायरेक्टर के विजन को समझते हुए मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे सामने आप हैं तो आपके साथ भी 100% जस्टिस होना चाहिए। अगर मैं तब तक जस्टिस नहीं कर सकूंगी जब तक आपका रिएक्शन या आप, इट्स ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन। और जितने भी हमारे साथ लोग हैं आस पास, वो सब उतने ही अहम हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना ऑब्वियसली एक इंसान इकट्ठी तो फिल्म पूरी नहीं कर सकता, आपको पूरा मिलके ये करना पड़ता है। एक जो ऑन सेट लोग हैं वो सब उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी के उस फ्रेम में उस वक्त में है। तो क्यों अपसेट थी? ये मुझे समझ नहीं आई। नहीं, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो सम टाइम आप डायरेक्टर को उनके विजन को फॉलो कर रहे होते हैं, आप उनकी डायरेक्शन को, उनकी चीज़ों को, तो कभी कभी कुछ समझ में नहीं भी आता। बिल्कुल सही है। तो वो जब समझ में नहीं आता तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। वो वाकई आप बोलते नहीं? मैं बोलती नहीं हूँ, कभी नहीं बोलूँगी। पूरा कोशिश करती हूँ तरीके से, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, खामोश रहती हूँ। और वो खामोशी जो है वो मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं बीमार हो जाती हूँ। फ्रस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स। वो फ्रस्ट्रेशन, और सीरियसली वो मेरी फ्रस्ट्रेशन मुझे किसी और मैं उसकी हर रोज उस फ्रस्ट्रेशन के साथ एक गुस्सा नहीं, देखो हेल्पलेसनेस होने की होती है फ्रस्ट्रेशन, कि मैं किस तरह से मैं ये बात, तो अपनी आदत बदलो। अब मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा, देखें आज मैंने देखा है कि बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, और पहले भी ऐसे होता था, आप स्क्रिप्ट सेशंस करते थे, वर्कशॉप्स करते थे डायरेक्टर के साथ, लेकिन साकिब एक ऐसे डायरेक्टर थे जिनके विजन पर, जिनकी सोच पर मुझे 100%, 110,000% कैसे? Have you guys worked before? नहीं, हम लोग ने पहले काम किया था, हमने 1-2 एड्स भी किए हुए थे, म्यूजिक वीडियो भी किया हुआ था। बट ऑब्वियसली मीरा का कहने का मकसद ये, एक तो ये बोलती नहीं, लेकिन जब ये वो एक्सप्लोड करती है ना, तो फिर वो काफी एक एक्सप्लोजन होती है। नहीं, अब तो जाहिर है, अब हमने इतना टाइम साथ गुजारा है, मैं भी इनको बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, एंड आई ट्रीट हर लाइक वन ऑफ माय ओन। अब हमारी वो आई वांट टू आस्क, मुझे सॉरी मैं बात कटन कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से ये सवाल भी पूछना है, इट्स प्रीटी कंट्रोवर्शियल। मोहसिन का जो वाकया आया ना, he was in your film, you have spent so much time with him. So anything you want to say about it, or should we not talk about it? I think let's not talk about it, let's just say this much. देखिए इतनी controversial चीज़ है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मोहसिन was an excellent actor. He was very respectful to me, to all the women on set. और ये जब सारी बात हुई है तो हम सब बहुत upset हुए हैं, और हम upset हैं. I think हम में से कोई भी I'm a feminist. Baji is a very feminist film, by the way, and I would never condone any kind of violence against anyone, let alone women. But I think उससे ज़्यादा हम करेंगे तो ये एक आपका शो कहीं और चला जाएगा। Let's not talk about it. जी, मोहसिन मेरे साथ सेट पर वो हमारे साथ बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेंडली थे, और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अच्छा ठीक है, ये अलग बात है, वो बहुत अच्छे थे। पर्सनल लाइफ में आप जानती ही नहीं है। नहीं, मैं कि गलतियाँ होती हैं, इग्नोर करना चाहिए। अगर गलतियाँ होती हैं तो मान लेनी चाहिए। नहीं, मांग लेनी चाहिए। वो अच्छा लड़का है। I think let's shift to our next segment where I'm going to punish you both. अब बात ये है कि इन सवालों के आपको जवाब तो कोई ना कोई देना पड़ेगा, और अगर जवाब नहीं देंगे वो लड्डू हैं, वो हरी मिर्चें और लाल मिर्चें, और वो जीरा है। ठीक है। सबसे पहला सवाल, अब देखो ये सवाल बहुत पहले एक इंटरव्यू में मैंने एक एक्ट्रेस को ये कहते हुए सुना था, बहुत पुरानी बात, कि मेरा तो साउथ की जुराबे भी धोती है। तो क्या वो सच था?
अगर साउथ की जराबे में धोती थी या धोती या नहीं थी, अब तो नहीं, तब थी। तो मेरे ख्याल में अगर किसी का पर्सनल वो अगर मैं धोती थी तो इंटरव्यू धोती में थी। धोती थी तो मैं धोती थी, तुम्हारा क्या बनता है? अच्छा जी, दूसरा, तुम्हारे साथ जो तुम्हारे टाइम की जितनी भी एक्ट्रेसेस थी, ठीक है, उनमें से कभी किसी एक्ट्रेस का तुम्हारा दिल किया कि यार ये तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दे, इसकी शादी हो जाए ताकि मैं आराम से काम करूं? कोई था ऐसा? हाँ नाम बताओ। सच 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 नहीं तो वो ये mind सामने करेंगे, तो एक और फिर ये interview खाली- है। माइंड करें, बोलो। एक और अच्छा है, बोलो बोलो। एक और मैसेज भाई होता है ना, नहीं नाम लेना तो खा लो। सच सच हाँ, मुझे किसी ने तंग किया हो या किसी तुम्हारे रोल चोरी कर लेती हो? एग्जैक्टली मुझे बहुत ज़्यादा कभी कभी मुझे रीमा तंग करती थी, बहुत ज़्यादा। हालांकि वो सीनियर थी आपसे। सीनियर थी और मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थी। और कभी कभी थोड़ा बहुत रेशम थोड़ा सा कभी खाम खा, आई थिंक यानी कि आपको बहुत मुसीबत में डाले रखा इन दो खवातीन ने। रेशम तो उन्होंने बोला ही नहीं, आपने बोला। बोलो रेशम, मुझे बताओ, आई एम इंटरेस्टेड। आप इंटरेस्टेड हाँ। आई थिंक के साइमा जी भी थोड़ा बहुत, लेकिन साइमा जी के साथ एक्चुअली वो रेशम मुझसे सीनियर हैं। रेशम आपसे पहले, मैं सीनियर हूँ। आप मेरे से सीनियर हैं। रीमा जी मुझसे सीनियर थी। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, आप इंडिया काम करने गई, जी, मेरा नहीं ख्याल आपको वहां पे कोई ऐसा मौका सही वाला मिल सका वेयर यू कुड हैव प्रूव्ड योरसेल्फ, और आपके बाद भी कुछ लोग गए। आप बताएं उनमें से कौन से एक्टर या एक्ट्रेस है जो आपको लगता है कि हाँ इनके साथ इंडिया में इंसाफ हुआ? देखिए मैं आपको बता, बड़ा मौका शाहरुख खान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें। आमिर खान नहीं, पेयर अच्छा नहीं बन सका। नहीं पेयर अच्छा नहीं। अश्मित वॉज वेरी गुड, लेकिन हाँ मौका इसलिए आप कह रही हैं फिल्में हिट भी होती हैं, फिल्में फ्लॉप भी होती हैं। आप ये कहें पर हालात खराब हो गए शाहरुख ना। खान के साथ काम नहीं किया। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि आपके अलावा आपका तो जो हो गया, आई थिंक मैंने अपने रोल के साथ जस्टिस किया था नजर में। एंड एनी अदर एक्ट्रेस यू थिंक हैव डन ग्रेट देयर? देखा आपने किसी का काम? मैंने मैंने मायरा का काम देखा था, फिर मैंने मोहम्मद राना का, उनका। मुझे आप ये बताएं कि आपको जो यंगर लौट गई है माहिरा एंड उर्वा और द अदर वन उर्वा द मावरा, मैं आई एम ऑलवेज कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं, मैं दोनों को उर्वा मावरा कहती हूँ, मिलती हैं तो दोनों में से एक तो होगी। उसने एक जरा ढंग का रोल उसको मिला, और माहिरा को तो एब्सोल्युटली ड्रीम कम ट्रू हो गई ना। हम तो बचपन से शाहरुख खान के साथ फिल्म करना चाहते थे और उसी शौक में हम एक्टर्स भी बन गए। तो डू यू थिंक दे डिड वेल फॉर देमसेल्व्स? आर यू हैप्पी विद करंट? देखो अब इस तरह तो हमारे ज़माने में काम नहीं होता था जैसे आजकल हो रहा है। स्टाइलिस्ट अलग हैं, आपकी PR कंपनी है। सो समटाइम्स ये लगता है कि काश ये हमारे टाइम पे भी होता। थिंग्स वुड हैव बीन सो मच ईजियर। अब इंस्टा है, फेसबुक है, यू हैव स्टाइलिस्ट विद यू। हम तो सारा काम खुद करते थे तब। ये ज़माना हमसे है इफ़त, हम ज़माने से नहीं। और हमारी फिल्म का एक डायलॉग था बाजी फिल्म का, हाँ। बहुत आप इम्पोर्टेंट डायलॉग था जो आपने लिखा था जी। वो ये था, इफ़त को देख के आपने बोला है। हाँ। ये मेरा वक्त है, ये मेरा वक्त है और टाइम, ये मेरा टाइम है और हमेशा रहेगा। हाँ, ये मेरा टाइम है और ये हमेशा रहेगा। मैं सच के नो डाउट, इसलिए नो डाउट ये हमारा टाइम है, ये मेरा टाइम है, बल्कि हमारा टाइम है और ये हमेशा रहेगा। अच्छा, नहीं, ये आपका टाइम है, बाजी के बाद ये आपका टाइम है। And you've given a performance I personally think that is better than any other female performance that I have seen in a very long time. तुम्हारी खुशकिस्मती है। एक बात बताऊं इफ़त, उस परफॉर्मेंस के कहते हैं ना कि हर किसी कामयाब इंसान के पीछे किसी का हाथ होता है। कामयाब, अब ये मर्द का हाथ है। हाँ सीरियसली, इस सब की सिर्फ मेरे अलावा पूरे ये पाकिस्तान की कामयाबी है। और इतना क्लासिक सिनेमा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पाकिस्तान में ऐसी फिल्म भी बन सकती है। फिर भी ये खुश नहीं है। खुश मैं अपने कैरेक्टर से नहीं, बाजी एक्टर हमेशा क्योंकि बाजी में नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं।
मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी। ओके फाइन। लेकिन मैं ये बताऊं तुमने कि- 1 वर्ड आंसर देने हो तो मेरे पास बहुत नहीं, से। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस पूरी दुनियाबाजी अब लोगों ने देख ली, बहुत सारे लोगों ने फिल्म देख ली है, फिल्म कामयाब हो चुकी है और अभी लोग देख भी रहे हैं। अभी लेकिन आपको अवार्ड्स मिलेंगे। लेकिन सब चीज़ों के पीछे, हमारी परफॉर्मेंसेस के पीछे, आर्ट डायरेक्शन, स्टाइल, हर चीज़ के पीछे पूरी फिल्म को जो डिज़ाइन किया वो सिर्फ एक इंसान को वो क्रेडिट जाता है। और क्योंकि साकिब मलिक उनकी कैप्टनसी में और उनकी कमांड में, उनकी डायरेक्शन में, उनकी प्रोडक्शन में, उनके फाइनेंसिस थे। मुझसे कई लोग पूछते हैं, मीरा तुमने ये फिल्म फाइनेंस तुम शो मारा करो। यस, बाय द वे, बहुत सारे लोगों ने पूछा, मीरा इंटरनेशनली एंड इवन इन बॉलीवुड यार, एवरी एक्टर इज मैं डूइंग आज दैट। बताना चाह रही हूँ कि प्लीज मैंने इस फिल्म पर पैसे नहीं लगाए और हाँ अब मैं दूसरी फिल्म पर पैसे जरूर लगाऊंगी और मुझे भी लोगी। लेकिन मैं बताऊँ कि पूरी हर चीज के पीछे सिर्फ हमारे डायरेक्टर थे, थैंक यू। साकिब मलिक। वो हम में से किसी की फिल्म नहीं है, डायरेक्टर्स फिल्म है। हाँ वो डायरेक्टर्स फिल्म है। और अच्छा, मुझे ये मैंने जो फिल्म देखी है, मेरे मैं ख्याल से honestly बता एवरीथिंग वाज राइट। मुझे थोड़े से स्क्रिप्ट में मसाइल हुए, देखो मैं मुंह पे बैठ के बात हाँ, कर रही हाँ, हूँ, बेशक। बट टू मूवी वाज ब्यूटीफुल, पावरफुल परफॉर्मेंसेस एंड ग्रेट म्यूजिक। यही होता है ना। जी, जी। एस्थेटिकली इट्स स्ट्रॉन्ग फिल्म, आप 3 घंटे में बोर नहीं होते। यस, लॉजिकली आप सोचो आपको कुछ बातें लगती हैं, बट देन फिल्म इज फिल्म।